धन हमारा, सब चीज हमारा, सरकार कौन डिसाइड करने वाला था? सरकार क्यों डिसाइड? सरकार देश हम कर रहे हैं, सरकार अपने हिसाब से चलाती है। कहाँ से डबल हुई? वो तो फांसी लगा किसान लोगों को, इनका क्या किसानों को? अब क्या कहें भैया, ये बीजेपी सरकार जो है भारत की नंबर 1 की भ्रष्ट सरकार है। ये बताओ, ये हिंदू उसकी बात करते हैं, ये पाकिस्तान से चंदा ले रहे हैं, मांस की कंपनी से चंदा ले रहे हैं। इनका काय का हिंदुत्व है? हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। तो हिंदू राष्ट्र बना रहे थे। अरे तो फिर पाकिस्तान से चंदा क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान से चंदा ले रहे हैं। और इनसे जब बात करो रोजगार की, तब ये बात करते हैं मंगलसूत्र की। इनसे बात करो नौकरी की, तो करते भैंसियों की बात। ये काय का चुनाव? हमें तो चुनाव ही नहीं समझ में आ रहा, मुद्दों से अलग चुनाव हो रहा है। कोई आदमी हाई स्कूल या इंटर या ग्रेजुएशन करके अरे ये कहने लगे मुझे इंजीनियर बना दो, मैनेजर बना दो, या मुझे अफसर बना तो नौकरी दो कम से कम। वैकेंसी तो निकालो, वैकेंसी कहाँ निकलना है? जो निकलना ही पर जाली हो रहा है। अब 3 लाख कंपनी है नोएडा के अंदर, करोड़ों आदमी काम कर रहा है, तो काम नहीं है ये। दिल्ली के अंदर लाखों फैक्ट्री हैं, काम नहीं कर रहे लोग। आज हमारे देश की आबादी 150 करोड़ है, 150 करोड़। और छोटे छोटे देश जो दुनिया में हैं, काई की आबादी 5 करोड़, काई की 8 करोड़, काई की 10 करोड़, काई की 15-20 करोड़, उन देशों में भी भुखमरी फैल रही है। ये तो 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, और जिसमें हर आदमी सुख शांति का जीवन जी रहा है। यहाँ जब आपको लाए थे कि 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, 15 लाख मिलेंगे, वो प्रतिवर्ष वो नहीं हो रहा, इसीलिए तो विरोध कर रहे हैं, वोट नहीं देंगे। बंगाल में इनने क्या कहा, 250 पार, वहाँ कितनी सीटें आई इनकी? रोजगार पे लो, महंगाई पे लो, महिला सुरक्षा पे लो, खाली कह दे। इन्होंने कह दिया सबका साथ सबका विकास, एक नारा दे दिया क्या कि सबका साथ सबका विकास। और इधर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, और इधर मुस्लिमों पे, मुस्लिम समुदाय पे चटकारे छोड़े जा रहे हैं राजनीति भाषण में। काहे भैया, काहे? हर घर जल कर रहे हैं, ये इंटरनेट पे भी कर रहे हैं, टीवी पे भी कर रहे हैं, हर घर जल। ये इतनी बड़ी कॉलोनी है, लाखों आदमी रहता है, एक के यहाँ भी जलाया हो, एक आदमी के यहाँ जलाया हो। बकवास करते हैं ये लोग। इधर आओ, एक आदमी के यहाँ पेयजल आ रहा हो, सब पानी मोल की ले रहे हैं, 15-20 रुपए की बोतल लेते हैं। ठीक है, ये सब फर्जी बातें हैं। सुन तो लो, कितने यहाँ खड़े हैं, और कोई हमें जानता हो, अगर किसी को कोई सता रहा हो मेरी फैक्ट्री में या इलाके में, मेरी बात हमें, मैं पटरी पर रेडी लगाता हूँ, 30 रुपए एक लेके जाता है, 500 रुपए एक लेके जाता है, 30 रुपए एक, 500 रुपए एक, और 300 रुपए एक लेके जाता है। वो किस बात के लेके जाते हैं? काय को दे रहा तू बता है? मैं रेडी लगा रहा हूँ इस बात के। नहीं नो कितने भाग यहाँ पे, भाग यहाँ पे, क्यों भागू? हमें पता कहाँ लगा रहा ठेली? नहीं क्या कहेंगे ये जो कह रहे हैं? अरे हम यहाँ अकेले भी चल रहे हैं, दूध का दूध, पानी का पानी, चल हमारी गैल। कौन ले रहा तू सब पैसा? मेरे साथ तुम 6:30 बजे आ जाइए। चल अभी चल रहे हैं हम तेरी गैल। अरे तो अब तो निकल, कमाल कर रहे हो। सब चीज ने प्रधानमंत्री को अब क्या कहें भैया, ये बीजेपी सरकार जो है भारत की नंबर 1 की भ्रष्ट सरकार है। ये बताओ, ये हिंदू उसकी बात करते हैं, ये पाकिस्तान से चंदा ले रहे हैं, मांस की कंपनी से चंदा ले रहे हैं। इनका काय का हिंदुत्व है? हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। तो हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, क्या तकलीफ? अरे तो फिर पाकिस्तान से चंदा क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान से चंदा ले रहे हैं। और इनसे जब बात करो रोजगार की, तब ये बात करते हैं मंगलसूत्र की। इनसे बात करो नौकरी की, तो करते भैंसियों की बात। ये काय का चुनाव? हमें तो चुनाव ही नहीं समझ में आ रहा, मुद्दों से अलग चुनाव हो रहा है। नौकरी की बात नहीं करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे। महिला सुरक्षित है। नौकरी जो नौकरी पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा लिखा, चल बता कितना पढ़ा लिखा है? मैं तो भैया ग्रेजुएशन कर रखी है। एक बात बताओ, कोई आदमी हाई स्कूल या इंटर या ग्रेजुएशन करके अरे ये कहने लगे मुझे इंजीनियर बना दो, मैनेजर बना दो, या मुझे अफसर बना तो नौकरी दो कम से कम। वैकेंसी तो निकालो, वैकेंसी कहाँ निकलना है? जो निकलना ही पर जाली हो रहा है। अब 3 लाख कंपनी है नोएडा के अंदर, करोड़ों आदमी काम कर रहा है, तो काम नहीं है ये। दिल्ली के अंदर लाखों फैक्ट्री हैं, काम नहीं कर रहे लोग। आज हमारे देश की आबादी 150 करोड़ है, 150 करोड़। और छोटे छोटे देश जो दुनिया में हैं, काई की आबादी 5 करोड़, काई की 8 करोड़,
काई की 10 करोड़, काई की 15-20 करोड़। उन देशों में भी भुखमरी फैल रही है। ये तो 150 करोड़ की आबादी वाला देश है और जिसमें हर आदमी सुख शांति का जीवन जी रहा है यहाँ। अब इनसे सुनो, जब मोदी को लाए थे कि 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, 15 लाख मिलेंगे वो प्रतिवर्ष, वो नहीं हो रहा है, इसीलिए तो विरोध कर रहे हैं, वोट नहीं देंगे भाई। मेरी बात सुन, कौन नहीं दे रहा वोट? आज 70% आदमी देश का मोदी के साथ है, 70% आदमी। और सुन, हम यहीं खड़े हैं और फिर आवेंगे। दिल्ली में केजरीवाल कैसे जीत जाता है, कर्नाटक में कांग्रेस कैसे जीत गई, हिमाचल में कैसे जीत गई, बंगाल में माया वो कैसे, ममता बनर्जी कैसे जीत गई। तो आज जो है 12 मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं और जिनमें से 15-16 मुख्यमंत्री विपक्ष के हैं। ये बताओ वो क्या नाम महाराष्ट्र का वो मुख्यमंत्री के घर में था, जो क्या नाम उनका, उन पे कितना बड़ा केस चल रहा था, वो भाजपा में चला गया, बस वॉशिंग मशीन में धुल गया, साफ हो गया। हेमंत सोरेन भी भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, सबको। अरे सब भ्रष्टाचारी हैं, अभी सरकार बदलने दो, इनकी सबकी पोल खुलेगी। अगर भारत में सबसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी, कितना करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का घोटाला हुआ है, नोटबंदी का कितना करोड़ का घोटाला हुआ है, ये अभी सब निकलेगा भाई। कैसे निकलेगा? बस परिवर्तन होगा तब निकलेगा। अरे परिवर्तन होगा, अभी की बात तो 400 पार मोदी। अरे वो तो 500 पार है भाई, 500 पार है। किसी बंगाल में इनने क्या कहा, 250 पार, वहाँ कितनी सीटें आई इनकी, कई जगह इनने बोला इतना पार इतना पार, फिर सरकार भी। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? तो विकास मानते ना कि विकास नहीं। अरे काहे का विकास, अभी तक तो हुआ नहीं भाई। विकास पे लो वोट, रोजगार पे लो, महंगाई पे लो, महिला सुरक्षा पे लो। खाली कह दे, इन्होंने कह दिया सबका साथ सबका विकास, एक नारा दे दिया क्या कि सबका साथ सबका विकास। और इधर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, और इधर मुस्लिमों पे, मुस्लिम समुदाय पे चटकारे छोड़े जा रहे हैं राजनीति भाषण में। काहे भैया, काहे? का 1947 की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों जाति, चारों धर्म के लोग थे। और भारत में विभिन्नता में एकता निहित है। भारत एक औपचारिक देश है, भारत एक सैद्धांतिक देश है, भारत एक उदार देश है। कहाँ ये सब दिखाई दे? देश की जनता से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देश की जनता से ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हमेशा विकास पे, रोजगार पे, महंगाई पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, ट्रांसपोर्ट पे, ये 7 चीज़ों को केंद्र बिंदु बना करके इसका आकलन करो। अगर इस पे सही दृष्टिकोण सरकार का है, उस सरकार को वोट दो। हमारा जो देश है ये कृषि प्रधान देश कहलाता है। और जब किसी के भी सरकार हो, क्यों नहीं दी जा रही उनको लीगल, वो पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे? मोदी सरकार अपने हिसाब से देगी, तेरे हिसाब से दे दे क्या? तेरे हिसाब से दे देगी? खेती हम करें, धन हमारा, सब चीज हमारा, सरकार को डिसाइड करने वाला था। सरकार क्यों डिसाइड? सरकार देश, हम कर रहे हैं, सरकार अपने हिसाब से चलाती है, सरकार अपने हिसाब से चलाती है, ना कि। अच्छा आप ये बताइए, किसानों की कमाई बढ़ गई, डबल हो गई? अरे कैसे नहीं बढ़ी है किसानों की कमाई? हो गई? कैसी बात कर लोगों को सब पता चल गया। क्या लगा किसानों की डबल हो गई? किसान मैं हूँ। कहाँ से डबल हुई? वो तो फांसी लगा भी किसान लोगों का क्या किसानों का? इन्हें शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है, इन्हें स्वास्थ्य से कुछ लेना देना नहीं है, इन्हें बेसिक अब ये हर घर जल कर रहे हैं, ये इंटरनेट पे भी कर रहे हैं, टीवी पे भी कर रहे हैं, हर घर जल। ये इतनी बड़ी कॉलोनी है, लाखों आदमी रहता है, एक के यहाँ भी जलाया हो, एक आदमी के भी यहाँ जलाया हो, बकवास करते हैं ये लोग। इधर आओ, एक आदमी के भी यहाँ पेयजल आ रहा हो, सब पानी मोल की ले रहे हैं, 15-20 रुपए की बोतल लेते हैं, ठीक है। ये सब फर्जी बातें हैं। वक्त ये कह रहा है 70 साल में पानी नहीं आया। अबे 70 साल में नेताओं ने ये थोड़ी कहा हर घर जल। किसी ने बोला था, किसी ने दिया जुमला? ये मोदी जी कह रहे हैं हर घर जल कह रहे हैं मोदी जी। तो भाई हमें दिखाओ ना हर घर जल। हर घर शौचालय बनाने की बात करते हैं, कहाँ शौचालय बना? ये जनता की राय थी, जनता क्या सोचती है ये आप लोगों ने जाना। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।